ओके, तो पहले चलते हैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बोलिए, या इससे क्या फायदे होने वाले हैं हमको, या फायदे हुए हैं हमको ना। इफ यू रिकलेक्ट, आप लोगों ने ये जब कंप्यूटर्स के बारे में, जब आप बहुत छोटे होते हैं, 5th 6th 7th स्टैंडर्ड, जब भी आपको कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, तो पहले बताते हैं हमको कि जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो एक रूम के जितना बड़ा था, करेक्ट। फिर धीरे 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 ये कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, एंड आज भगवान की कृपा से इतना छोटा हो गया कि अपने हाथ में आ जाता है वो। सो ये जो बड़े रूम से लेकर इसको हम छोटा करते चले गए, ये जो स्टोरी है या ये जो अचीवमेंट है, दिस हैज बीन डन विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे, एंड आई बिलीव आप लोग इसमें बहुत अच्छे होने चाहिए, ये आप लोगों को ये सब चीज बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है अपने, तो उसका वो फायदा होगा। कंप्यूटर्स वाले लोग को थोड़ा बहुत इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होता है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस को भी हल्का फुल्का जानकारी होता है, नॉट मच। सो सबसे ज्यादा जानकार इसके बारे में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं। तो पहले चलते थे वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस। तो वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस मतलब जो अपना अचार का बर्नी होता है, मालूम है, वैसा बड़ा बड़ा बर्नी होता है अचार का, उस टाइप का एक एक अब जो सेमीकंडक्टर है या जो डायोड है या ट्रायोड है। अच्छा, ग्रेट, ओके। सो कंप्यूटर साइंस आल्सो हैज इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इन स्टैंडर्ड 11, गुड गुड। तो पहले वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस जो अपने अचार की बर्नी के साइज के आते थे, वो चीज जो इतना बड़ा था अब वो इतना सा रह गया, and that is your semiconductor device, and that is why they are so helpful, so useful। इसलिए आज पूरा दुनिया इसको यूज कर रहा है। सो हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? लेट्स बिगिन विद द बिगिनिंग। सो क्लासिफिकेशन, सब्सटेंसेस को हम क्लासिफाई करेंगे, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स मतलब गुड कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स मतलब बैड कंडक्टर्स। अब जो इनके बीच में रह गया वो है अपने सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स जो है, दे लाई इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अंडर नॉर्मल कंडीशंस दे बिहेव एज इंसुलेटर्स, बट उसके अंदर अगर हम कुछ प्रोसेस कर दें तो वो जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर की तरह भी एक्ट या बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहला था क्लासिफिकेशन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। सो कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स लाइज बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स में क्या आ जाएगा? कंडक्टर्स में आ जाएगा मेटल्स। सो कंडक्टर्स में आ जाएंगे मेटल्स। इंसुलेटर्स में क्या आ जाएगा? इंसुलेटर में फिर ऑटोमेटिकली नॉन मेटल्स। एंड सेमीकंडक्टर में क्या आएगा? सेमीकंडक्टर्स विल बी मेटलॉइड्स। परफेक्ट आकांक्षा, बहुत बढ़िया। Now, the two most widely used semiconductor substances are silicon, germanium. So silicon and germanium, they are the two, correct Anish, बहुत बढ़िया। So they are the two most used semiconductor substances. Silicon, atomic number, anybody? 14. Very good. So atomic number is 14. बहुत बढ़िया। What about germanium? 32. Okay, so 32 हो गया। Next is अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा?
तो सिलिकॉन इज 284। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गिन लो 2 8 10 4 14, तो दिस इज योर 14। यहाँ पर योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 18 4। अब फिर से गिन के चेक कर लो, तो ये हो गया 10 10 और 8 18, 10 और 18 28, 28 और 4 32। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या समझ में आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको समझ में आता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स। सो द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्राइजेस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कौन सी कंडीशन? सो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अपने को चाहिए ऑक्टेट या ड्यूप्लेट, बट ड्यूप्लेट तो अभी इधर होगा नहीं, सो इट इज गोइंग टू बी ऑक्टेट कंडीशन। मतलब या तो 4 देना पड़ेगा या 4 लेना पड़ेगा, पर यहां पर लेन देन नहीं होगा, यहां पर होगा शेयरिंग। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट, व्हाट दे डू is they share electrons। और शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको क्या बोला जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड्स। शाबाश। कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड्स बनेंगे दे आर गोइंग टू बी कोवैलेंट बॉन्ड। वेरी गुड आकांक्षा। सो यहाँ पर जो हमको बॉन्ड्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, दोज बॉन्ड्स आर नोन एज द कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो हम लोग यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो अब आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन या जर्मेनियम है इन द प्योरेस्ट फॉर्म, अगर हमारे पास एक प्योर सिलिकॉन या एक प्योर जर्मेनियम है तो वो कैसा दिखाई देगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स से वी हैव अ सिलिकॉन हियर। तो ये हमारा सिलिकॉन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट और ये इसका 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करता है, देखिए ये आजू बाजू में बॉन्ड बनाए विद द नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अब आप ये चेन जितना चाहो बड़ा करते चले जाओ। सेम थिंग गोज ऑन फॉर जर्मेनियम ऑल्सो। SI की जगह पे आप GE लिख दो एंड यू कैन ड्रॉ अ सिमिलर स्ट्रक्चर। तो जब आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यू विल फाइंड कि कहीं पर भी कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये डॉट जो है ये डॉट इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप ये वाला लेते हो तो ये इधर है, इसके साथ इधर, ये इधर, तो आप इसको ड्रॉ करते चले जाओ। यू विल नेवर फाइंड कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब क्योंकि मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या फायदा होता है? वो कंडक्शन के काम में आता है। कंडक्शन। यस, यहाँ पर अपने पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इनिशियली प्योरेस्ट फॉर्म में, जिसको हम इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, करेक्ट, तो देयर विल बी जीरो कंडक्शन या नो कंडक्शन एंड द सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज एन इंसुलेटर। तो प्योर फॉर्म में वो कैसा एक्ट करेगा? वो इंसुलेटर के जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, यस यस, वी विल कम टू डोपिंग, बट उसके पहले कुछ और करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, हम यहां पर हैं, फिलहाल मेरे पास सेमीकंडक्टर है
पर वो कंडक्ट नहीं कर रहा है। अब एक चीज अपन ने सीखा है कि जब आप हीटिंग करोगे, हीटिंग करने की वजह से जो बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक हो जाते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको हीट कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, बॉन्ड्स ब्रेक हो गया। वेरी गुड आकांक्षा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया मेरे पास। अब इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, पर उसके बदले में व्हाट एम आई लूजिंग, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, बट उसके बदले में व्हाट आर वी लूजिंग, व्हाट इज द ट्रेड ऑफ? फ्री इलेक्ट्रॉन तो मिल रहा है, बट उसके जगह पे व्हाट इज बीइंग लॉस्ट? बॉन्ड टूट रहा है। बॉन्ड्स ब्रेक हो रहा है। वेरी गुड तन्मयी, शाबाश, बहुत बढ़िया। द वर्ड वाज स्टेबिलिटी। द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी विल बी लॉस्ट। इट इज एज गुड एज सेइंग कि भाई मैं तुमको 1 करोड़ रुपए देता हूं पर तुमको मरना पड़ेगा। अरे तो भाई जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो वो 1 करोड़ रुपए का करूंगा क्या? सो द थिंग इज, देखो एक होता है वेफर, हम वेफर खाते हैं, तो आप वेफर लेते हो, उसको खाते हो, कितना मजा आता है। बट वही वेफर का अगर आपको ऐसा कोई चूरा करके दे देगा, वो उस चूरे का क्या करोगे? उस चूरे को खाने में मजा आता है? बिल्कुल नहीं आता है। बिस्किट है अपने पास, कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो टूटा हुआ बिस्किट भी नहीं खाते हैं। सो इफ देयर इज अ बिस्किट और उसका आपको चूरा करके दे दिया, तो वो चूरे में मजा आएगा आपको? नहीं आएगा। और सेम चीज इधर भी हो गया। तो जब हम हीटिंग करते हैं तो हमारा कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो रहा है, बट बदले में मेरा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इज लॉस्ट। एंड इफ देयर इज नो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, तो फिर ये पाउडर्ड फॉर्म में चले जाएगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं रहेगा, और फिर ये एक्चुअली किसी काम का नहीं रहेगा। तो हीटिंग करने का भी उन्होंने सोचा, हीटिंग किया भी, ट्राई किया, बट वो प्रोसेस नहीं चला। Then they came up with something known as और ये आजकल का बहुत पॉपुलर वर्ड चल रहा है भाई ये, हाँ, डोपिंग। सो व्हाट इज डोपिंग? क्या किया गया डोपिंग में? तो हमारे पास में जो एलिमेंट्स है, दे आर बिलोंगिंग टू द 4th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब इस 4th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में हमने 3rd ग्रुप और 5th ग्रुप, इसके इंप्यूरिटीज डालें, और बदले में, करेक्ट, ट्राइवैलेंट इधर वाला, पेंटावैलेंट इधर वाला। वेरी गुड। सो वी आर एडिंग पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटीज, एंड इन द प्रोसेस जो मेरा सेमीकंडक्टर पहले इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था, अब इट इज टर्न्ड टू अ न्यू लीफ, इट हैज बिकम अ कंडक्टर। तो जो अपना सेमीकंडक्टर which was initially behaving as an insulator, but now it starts working as a conductor. So what is doping? See, doping basically means adding impurity. ठीक है, आजकल का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, डोपिंग कहीं ना कहीं इज रिलेटेड टू ड्रग्स। जितने एथलीट्स हैं उनका डोप टेस्ट होता है, तो डोप टेस्ट में वो क्या चेक करते हैं? वो यही चेक करते हैं कि क्या कोई बैंड सब्सटेंस आपने लिया तो नहीं, सो दैट द परफॉर्मेंस हैज इंप्रूव्ड। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस ही तो इंप्रूव हुआ है। जो आपका मेटलॉइड था, इंसुलेटर के जैसा बिहेव कर रहा था, उसको आपने थोड़ा स्टेरॉइड्स दिया, थोड़ा ड्रग्स दिया, और इस वजह से क्या हुआ? वो कन्वर्ट हो गया कंडक्टर में। And this process of adding impurity to a pure semiconductor is known as doping.
नाउ रिमेंबर द वर्ड प्योर सेमीकंडक्टर जो है उसको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। चलिए लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट द प्रोसेस ऑफ अपना ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट डोपिंग करने के बाद क्या होता है और फिर कंडक्शन कैसे शुरू होता है। ओके चलिए, सो लेट अस मूव ऑन टू द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज। तो पहले हम क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट थर्ड ग्रुप का डोपिंग करते हैं। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट लीजिए और डाल दीजिए। बोलिए थर्ड ग्रुप का क्या ऐड करेंगे, क्या याद है आपको, कौन सा एलिमेंट थर्ड ग्रुप का जो ऐड किया जा सकता है? सोडियम। बाबू मैं तो केमिस्ट्री टीचर नहीं हूं, पर सोडियम थर्ड ग्रुप में नहीं आता, इतना तो मुझे भी मालूम है दोस्त। अच्छा तू चेक कर रहा है मुझे मालूम है कि नहीं? नहीं सॉरी, गलती से बोल दिया। ओके सो एल्यूमिनियम कर सकते हो आप, बोरॉन ऐड कर सकते हो। बोरॉन। अभी मैंने भी थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ना चालू किया है, 7th स्टैंडर्ड का भी आता है मुझे केमिस्ट्री, और ये 7th स्टैंडर्ड में ये सब चीज है। सो यू कैन ऐड बोरॉन। Okay, students, I think I was disconnected for some time. Right. So let us begin with the trivalent thing. तो पहले अपन trivalent ले लेते हैं। तो trivalent में supposing अपन ने लिया एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम का बॉन्डिंग बनाना चालू करो। तो सिलिकॉन आजू बाजू में है, मेन है अपना एल्यूमिनियम। तो ये मेरा इम्प्यूरिटी है जो हमने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर एक जगह खाली रह गया, ये जो मैंने ऐसे बनाया है, दिस इज द एम्प्टी स्पेस। ये एक खाली जगह है जहां इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए। ठीक है, ये कौन से ग्रुप का इंप्यूरिटी हमने डाला, ये थर्ड ग्रुप का इंप्यूरिटी डाला। स्टूडेंट्स ये बेसिक समझ लो, फिर क्या होगा, वी हैव टू जस्ट बिल्ड अप ऑन दिस। यस वेरी गुड। तो इसको, इसका नाम है होल, करेक्ट, क्योंकि ये जगह खाली है तो इस खाली जगह को नाम दिया गया है होल। तो एक्चुअली होल क्या है भाई, बोलो, व्हाट इज अ होल? एम्प्टी स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कुछ नहीं है, बट प्लीज रिमेंबर, ये चीज दिमाग में डाल लो। होता क्या है, व्हेन वी हैव टू स्टडी, तो पढ़ने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन और खाली जगह जो है इलेक्ट्रॉन का, उसको भी हमने एक एंटिटी बना दिया। हम ऐसा जब हम बात करेंगे, जब हम पढ़ाएंगे, तो आपको ऐसा लगने लगा अच्छा एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक होल होता है, अच्छा इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, होल ऐसा होता है। एक्चुअली होल तो कुछ है ही नहीं। बट इफ वी डू नॉट present this whole, it will not be able to, मतलब we will not be able to differentiate between the two. Just give me another 5 minutes, आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि ये होल का एग्जिस्टेंस या ये नाम का जरूरत क्यों है। चलिए, तो अभी हम 5th ग्रुप का एक इंप्यूरिटी डाल देते हैं। सो फास्फोरस, सर वहां भी इलेक्ट्रॉन आएगा ना एक नीचे, कहां पर? हाँ ये तो सिलिकॉन। करेक्ट। So this is your phosphorus.
अब देखिए फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो बॉन्ड बना लिया। अब पांचवे का क्या करें? तो पांचवा इज फ्री, पांचवा किसी भी बॉन्ड के अंदर बंधा हुआ नहीं है। सो द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्शन। अब ये पांचवा कौन होगा? पांचवा वही होगा जिसका एनर्जी ये 4 से ज्यादा होगा। यस, बिकॉज ऑफ दिस वन इलेक्ट्रॉन इसमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज आ जाएगा। या बेसिकली आप समझ सकते हो कि जो सिलिकॉन था प्योर फॉर्म, जिसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, और अब जो इधर आपके पास में है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया आपको। अब हम एक नहीं करेंगे, जब हम डोपिंग करते हैं इट इज डन इन मिलियंस, सो देयर आर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर अवेलेबल। सिमिलरली यहां पर अब होता क्या है, यहाँ तो अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिवली इजी है कि हाँ सर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, समझ गया मेरे को, ये कंडक्ट करेगा। पर इसका क्या स्टोरी है, ये कैसे कंडक्ट करेगा? चलिए, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द कंडक्टिंग वाला पार्ट। तो स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए, हमने थर्ड ग्रुप का इंप्योरिटी डाला है। थर्ड ग्रुप का जो इंप्योरिटी है उसका नाम है ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। इसको बनाने के लिए हमने फिफ्थ ग्रुप का इंप्योरिटी डाला है, जिसको बोलते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द कंडक्शन वाला पार्ट कि कंडक्शन कैसे हो। तो यहां पर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे। सो ऑन एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव, and where will it move? It will move towards the positive terminal, simple as that। तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव होगा, मतलब क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। ग्रेट, समझ गए। प्लीज कम हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमने इधर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। अब जैसे ही हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, here also the electron will tend to move towards the positive terminal. Now suppose positive terminal इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन आया, जंप मारा, इधर बैठ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था, प्लीज ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन था इसने जंप मार के ये जगह ले लिया। तो अब होल किधर गया? आपको तो होल इधर दिखाई देगा ना। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, जंप मारा, जगह ले ली, होल इधर आया। ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, जंप मारा, इधर घुस गया, होल किधर आ गया, होल इधर आ गया। तो अभी 1 मिनट पहले तक जो होल यहां दिखाई दे रहा था, वो होल अब अपने को इस जगह पे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली हु इज मूविंग? Actually the electron is moving, but who appears to move? It is the hole which appears to move, and इसीलिए इस होल का एग्जिस्टेंस लाया गया। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी बोलूं इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, यहाँ पर भी बोलूं इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, अब बताओ ट्राइवैलेंट की पेंटावैलेंट, तो तुमको समझ में नहीं आएगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन इधर भी मूविंग, इलेक्ट्रॉन इधर भी मूविंग, तो अभी हम कैसे बता पाएंगे कि भाई ट्राइवैलेंट डाला है कि पेंटावैलेंट डाला है? बट जैसे ही हम बोलते हैं कि होल इज मूविंग, इमीडिएटली आपको क्लिक हो जाता है, अरे भाई ये तो ट्राइवैलेंट वाले का काम है। तो होल कहाँ जनरेट होगा? ट्राइवैलेंट में जनरेट होगा। पेंटावैलेंट में क्या जनरेट होगा? पेंटावैलेंट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। बोलो भाई, होल का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, चलिए। And see, we are also doing a very important answer, distinguish between। तो ये जो हम करते चले जा रहे हैं, ये एक एक पॉइंट को आप देखना, वो वीडियो में जाके देख लेना वापस, तो ये आपके डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स भी हो जाएंगे।
अब आते हैं इसके नाम पे। इसका नाम रखा गया है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और इसको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आते हैं कि भैया ये पी टाइप क्यों है, ये एन टाइप क्यों है। पी हियर स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, एन हियर स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। तो अब इसमें क्या पॉजिटिव है, इसमें क्या नेगेटिव है। अब स्ट्रक्चर देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर में आपके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड देयरफॉर इसका नाम पड़ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। वेरी गुड आकांक्षा। यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इस होल का एग्जिस्टेंस बताता है कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज कम है और इसलिए इसको पॉजिटिव माना जाता है और इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बट ये दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन सा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एन टाइप, पी टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ऑल ऑफ दीज, ऐसा कुछ को भी जो भी देगा, रिमेंबर ऑल ऑफ देम आर न्यूट्रल। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोरस का है, फॉस्फोरस के पास उसके बराबर का प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। ये जो एक अपने को खाली जगह दिख रहा है ये इस स्ट्रक्चर में खाली है। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और उसका करस्पॉन्डिंग 3 प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में है। तो कहीं पर भी कुछ भी आपका स्ट्रक्चरल ऐसा चेंज नहीं हो गया कि ये आपका न्यूट्रल नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चे लोग को लगता है पी टाइप, अच्छा ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, बट प्लीज रिमेंबर इलेक्ट्रिकली बोथ आर न्यूट्रल। हर एक का इलेक्ट्रॉन के सामने जो प्रोटॉन चाहिए वो उसके पास में प्रेजेंट है। ओके, अब आते हैं नाम पे कि भाई इसका एन टाइप, पी टाइप और क्या डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हो सकता है। इम्प्यूरिटीज एडेड आर ट्राइवैलेंट, इम्प्यूरिटीज एडेड आर पेंटावैलेंट। आप नाम भी लिख सकते हो। इधर कितना बॉन्ड्स बनता है, इधर आपके पास में 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और एक इलेक्ट्रॉन का जगह खाली है जिसको होल बोलते हैं, वेकेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और फिर भी एक एक्स्ट्रा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बच जाता है। सो कंडक्शन इज ड्यू टू होल्स, कंडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और कैसे याद रखूं वो थोड़ा सा मन में रह जाता है। सो देयर आर 2 वर्ड्स हियर, वन इज एक्सेप्टर एंड द अदर वर्ड इज डोनर। सो दिस इम्प्यूरिटी जो आपका पी टाइप बनाता है, तो पी टाइप जो इम्प्यूरिटी बनाता है वो एक्सेप्टर है और जो एन टाइप वाला है उसका नाम है डोनर। आप सिर्फ ये 2 वर्ड्स याद रख लो तो भी काम हो गया, एक्सेप्टर, डोनर। आप देखो कमाल, एक्सेप्टर देखो उसके नाम में आंसर, डोनर उसके नाम में आंसर। तो जो एक्सेप्टर है पी टाइप और जो डोनर है एन टाइप, इट इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन टू द स्ट्रक्चर। यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो खाली जगह भरेगा सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से, तो इट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिलिकॉन। तो एक्सेप्टर, डोनर। तो ये हो गया आपका पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट्स हमने इस समय एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर देख लिया है। सो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट आप रीडिंग जरूर करके रखिए बुक्स को। कल हम लोग इसका और एक एनर्जी के थ्रू कैसे उसको क्लासिफाई करते हैं वो भी देखेंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। सो जस्ट एंश्योर दैट यू गिव इट अ रीडिंग बिफोर कमिंग टू क्लास।
चलिए बाय बाय, टेक केयर।